जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है मिश्रित कर्म। पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण कर्म में होता है। तो यह कौन सा कर्म है, यह कैसा कर्म है, हम इसको किस प्रकार से समझें, कैसे समझें? इसका रहस्य क्या है? जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य हमें समझने को प्राप्त होता है। और वो कर्मों का रहस्य है। कर्मों के कारण मनुष्य जीवन में सुख दुख विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव करता है। मनुष्य के जीवन में अगर सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो कहते हैं कर्मों के कारण आ रहा है। कर्मों के कारण मनुष्य के जीवन में सुख आ रहा है, मनुष्य के जीवन में दुख आ रहा है। यह कर्म रहस्य है। कर्मों के कारण जीवन में सुख का आना, जीवन में दुख का आना, यह लगा रहता है। कोई किसी भी परिस्थिति में हो, फिर भी उसके जीवन में दुख आ सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कर्म सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। 4 प्रकार के कर्म। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में हम कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में सुनते हैं। कर्म जो कि जिनका फल मिलेगा वो कर्म है, अकर्म। और फिर विकर्म, विकर्म जो नहीं करना चाहिए, उन्हें विकर्म की श्रेणी में रखा जाता है। और योगियों के द्वारा किया गया जो कर्म है वो ना करना है, अकर्म है। और जो योगी नहीं है उनका अकर्म भी कर्म है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातों की चर्चा की। योग सूत्र के अंतर्गत महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के कर्म बताते हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल कृष्ण कर्म, शुक्ल और कृष्ण नहीं, शुक्ल कृष्ण कर्म, और फिर अकृष्ण और अशुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण। तो शुक्ल कर्म जो अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, उन्हें शुक्ल कर्म कहते हैं पातंजलि योग सूत्र के अनुसार। अब कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है, जो अच्छे कर्म नहीं है, जो बुरे कर्म हैं, उन्हें कृष्ण कर्म कहते हैं। शुक्ल कर्म को, अच्छे कर्म जो हैं उन्हें शुक्ल कर्म कहते हैं, जो बुरे कर्म हैं उन्हें कृष्ण कर्म कहते हैं। और जो बुरे और अच्छे का मिश्रण है उन्हें शुक्ल कृष्ण कहते हैं।
ये कैटेगरी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा कर्म हो जिसमें पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण हो? क्या ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसा कर्म हो जिसमें पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण हो? और चौथा प्रकार उन्होंने कर्म का बताया, अशुक्ल अकृष्ण, अर्थात ना तो वो पाप है ना ही पुण्य है। ऐसा कर्म जो ना पुण्य है और ना जो पाप है। एक कर्म जो पुण्य है, एक कर्म जो पाप है, एक कर्म जो पुण्य और पाप दोनों है, और एक कर्म ना पुण्य है ना पाप है। चौथी कैटेगरी जो है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ऐसा कर्म योगियों के द्वारा होता है, जो ना पुण्य होता है और ना पाप होता है। वो दोनों की श्रेणी में नहीं आता, ना वो पुण्य की श्रेणी में आता है ना पाप की श्रेणी में आता है। और इसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि योगियों के द्वारा किया गया कर्म, तू योगी बन जा और कर्म योगी बनकर निष्काम कर्म कर, क्योंकि योगियों के द्वारा किया गया कर्म ना पाप की श्रेणी में आता है और ना ही पुण्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह निष्काम होने के कारण वह मुक्तिदायक होता है, मोक्षदायक होता है। उस दिशा में हमें परम गति की ओर, कैवल्य की ओर, उस दिशा में हमें वो ले जाने वाला कर्म होता है। लेकिन सभी दूसरे मनुष्यों के द्वारा किया गया कर्म या तो पाप है या तो पुण्य है, या फिर पाप पुण्य का मिश्रण है। अब ये पाप पुण्य का मिश्रण क्या है, यह मिश्रित कर्म क्या है, आज हम इसी विषय को समझेंगे। ऐसा कर्म जिसमें पाप भी हो रहा है और जिसमें पुण्य भी हो रहा है। तो अगर हम, अब इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी थोड़ा समझाते हैं, और उनका दावा यह है कि संसार में जितने भी कर्म होते हैं वह मिश्रित ही होते हैं। अर्थात आप जितने भी कर्म करते हो उस सभी कर्मों में पाप भी है और पुण्य भी है। हाँ, अब उसकी मात्रा कम और अधिक हो सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकृति के एक बड़े ही कठोर सिद्धांत को और सच्चे सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि संपूर्ण संसार में प्रत्येक वस्तु हो या प्रत्येक मनुष्य हो, या फिर राक्षस आदि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, या फिर संत आदि अच्छे प्रवृत्ति के लोग हों, उन सब में दोष भी है और गुण भी है। किसी के अंदर गुण प्रकट रूप में है और अधिक मात्रा में है, हावी है, और किसी के अंदर जो दोष है वो छुपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है लेकिन है जरूर। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि संसार के संपूर्ण विषय और संपूर्ण वस्तु, देवता आदि भी सब के सब इन तीन गुणों के वशीभूत रहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वश में वो रहते हैं। हाँ, सात्विकता अधिक हो सकती है, लेकिन तामसिकता शून्य हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तमस शून्य हूं, या किसी व्यक्ति के लिए या किसी गुरु जी के लिए कोई दावा करे कि वो तमस शून्य है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है, क्योंकि स्थिति का कारक तमोगुण है। स्थिति का कारक तमोगुण है, तो किसी की स्थिति अगर बनी हुई है तो बिना तमोगुण के कैसे बनी रह सकती? नहीं बनी रह सकती। परिवर्तन का कारक रजोगुण है, क्रिया का कारक, ज्ञान का कारक, ज्ञान का प्रकाश सतोगुण से हम देखते, तो तमोगुण का भी वास होगा। तो यहां से भी यह प्रमाणित होता है कि तामसिकता तो होगी, लेकिन वो तामसिकता पाप के रूप में है। तमोगुण हमेशा पाप करवाता है ऐसा भी नहीं है। कई लोग मान के चलते हैं कि तमोगुण के कारण पाप होता है। जी नहीं, तमोगुण के साथ जब रजोगुण मिलता है और तमोगुण की अधिकता अगर सतोगुण से ज्यादा हो गई तो फिर पाप के रूप में कर्म आ सकता है, हो सकता है। तो तमोगुण हमेशा ही पाप करवाया जा रहा है ऐसा नहीं है। हमने गलत अर्थ समझ लिए हैं
जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि धर्म का अनर्थ हो चुका है, धर्म शब्द के अर्थ को लोग नहीं जानते, मोक्ष का अर्थ, ईश्वर का अर्थ, वैसे ही इन गुणों के अर्थों को लेकर भी लोगों के मन में भ्रांति होती है और गलत धारणाएं होती हैं। उनको लगता है कि तमोगुण, अगर तामसिकता ना हो, अगर स्थिर बने रहने की क्षमता ना हो, तो कोई योगी साधना भी कैसे करेगा। तो साधना मार्ग पर भी तमोगुण की सहायता होती है, क्योंकि तमोगुण स्थिति का कारक है। प्रकाश, स्थिति, क्रियाशीलम। महर्षि पतंजलि ने तीनों गुणों के बारे में लिखा है कि सतोगुण प्रकाश का, क्रिया का रजोगुण, क्रिया का कारक रजोगुण है और स्थिति का कारक तमोगुण है। तो तमोगुण सिर्फ पाप ही करवाता रहता है, ऐसी धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिन प्रवचनों में आपने सुना है, वो प्रवचन आपको अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि तामसिक गुण के कारण पाप होता है। कई बार सतोगुण के कारण भी पाप हो सकता है। सतोगुण के कारण भी गलतियां हो सकती हैं, पाप हो सकता है। ठीक, और इतिहास प्रमाण है इस बात का कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो इसलिए हमें ये प्रकृति बड़ी ही रहस्यमयी है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर्मण की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगला को, कोयल के ही विधिकारी। कोयल को काला क्यों बना दिया फिर? तो इसीलिए यह संसार और इस संसार में मिश्रण है, गुणों का मिश्रण है, और गुणों का मिश्रण होने के कारण कर्मों का भी मिश्रण है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो कर्म होते हैं वो मिश्रित कर्म हुआ करते हैं। एक कर्म हो गया, एक कर्म हो गया पाप कर्म, एक कर्म हो गया पुण्य कर्म, और एक हो गया मिश्रित। तो मिश्रित क्या है? मिश्रित कर्म है कि आप जब कोई कर्म करते हो, अगर आप कोई पुण्य का काम कर रहे हो तो वो पुण्य का काम है, लेकिन हो सकता है कि उसमें पाप भी समाया हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपका उद्देश्य तो पाप करना नहीं है, यह अवश्य हो सकता है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई विषैला सर्प घुस गया, और सर्प ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां से उसको हटाना मुश्किल, और उस रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता, कब किसको डस ले। छोटे छोटे बच्चे घर में आपके, आप उस सर्प को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भागने के बजाय और घर के अंदर ही घुसे जा रहा है। आप जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कैसे भी निकल जाए, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं। अंत में कुछ पड़ोसियों को आप बुलाते हैं जो थोड़े से साहसी हों इस मामले में, वो आते हैं लाठी डंडा लेकर। वो कहते हैं कि भाई कोई विकल्प नहीं है इसको मारने के अलावा। वो उसको मार देते हैं, उस सर्प को मार देते हैं। अब आपने पाप किया या पुण्य किया? एक शेर एक बार बहुत बड़े भैंसे का शिकार करता है। शेर जो है एक बार भैंसा बड़ा होता है, उसका शिकार करता है। शिकार करने के बाद उसका मांस खाता है। उसका मांस खाता है तो जितना खा सकता था उतना खाता है, सारा मांस तो वो खा नहीं पाएगा, बड़ा जानवर है। अब उसके पीछे कुछ भेड़िए आते हैं, वो उसका मांस खाते। अब शेर शिकार करता है, एक भैंसे की जान जाती है, शेर का पेट भरता है और 10 भेड़ियों का भी पेट भरता है। अब उस शेर ने पाप किया या पुण्य किया? क्या किया? तो हमें तो कैटेगराइज करने की आदत है। हम ये कभी सोचेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा ही नहीं होगा कि पाप और पुण्य दोनों मिश्रित रूप में चलते हैं।
एक ही कर्म के भीतर पाप भी हो रहा होता है, उसी कर्म के भीतर पुण्य भी हो रहा होता है, दोनों हो रहा होता है, और आप इस प्रक्रिया से कभी बच नहीं सकते। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आप बच नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने एकदम प्रतिबंध लगा दिया है कि आप बचोगे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय का अध्ययन किए। प्रारंभ में ही भगवान लिख देते हैं कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ यह जीव कर्म करने के लिए विवश है। कोई ये कहे कि मैं कर्म ना करूंगा, यह असंभव है कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। कहाँ भागेगा, कहाँ? श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए भी कर्म तो हो रहा है। तो कर्म का बंधन है, और हो सकता है कि आप जितने भी पुण्य काम करो उसमें पाप भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप कोई पाप कर्म कर रहे हो और उसमें पुण्य हो जाए। आपके द्वारा किया गया पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाए, या पुण्य जैसा उसमें कुछ मिश्रित हो जाए, पुण्य जैसा कुछ आ जाए उसमें। इसलिए कर्मण की गति न्यारी है, कर्मों की गति बड़ी ही न्यारी है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, कई तरह के प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न, क्योंकि समस्या क्या है कि हमने कई बार हम कुछ चीजों को इतना हल्का बना देते हैं, और भारतीय लोगों ने अपने ही धर्म, अपने ही ग्रंथों को बहुत हल्की नजर से देखना शुरू कर दिया। और भी बहुत सारे विषय हैं, चीजें बहुत अलग ढंग से होती हैं, लेकिन उनका प्रचार कुछ अलग ढंग से हो जाता है, और जिसका प्रचार हो जाता है हम वही मान के चलने शुरू कर देते हैं फिर कि भाई ऐसा ही है। चाहे किसी धर्म के विषय में हो, किसी स्थान के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, ऐसी घटनाएं घटती हैं लोगों के बीच में। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कई प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जो पुराणों की कथा है, पुराणों की कथा है, हाँ, पुराणों की कथाओं में और कई स्मृति ग्रंथों में निश्चय ही मिलावट किया गया है। वो मिलावट इसलिए संभव है क्योंकि वो स्मृति ग्रंथ हैं, श्रुति नहीं है। वो उनके सूत्रों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, और वो बातें उस लेवल पे नहीं कही गई हैं कि जहां मिश्रण करना। अब जैसे योग सूत्र है, पतंजलि का योग सूत्र में कुछ भी मिलावट करने के लिए बहुत बुद्धि और विवेक चाहिए। उसको योग की समझ होगी तब तो मिलावट करेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा कि भाई यहां पे मिलावट हो रहा है। ठीक है, पकड़ा जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने ही ढंग से उस मिलावट को प्रमाणित करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर अब इस मिलावट को हम समझें कैसे, अब मान लीजिए कि ग्रंथों में अगर मिलावट है, आप पकड़ेंगे कैसे? किसी एक ग्रंथ का अध्ययन करने से नहीं। अगर आप 2-4 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उनमें संबंधित बातें एक जैसे कि मान लीजिए भगवान कृष्ण ने मन पर नियंत्रण करने का क्या उपाय बताया है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या उपाय बताया? साफ लिख रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तू मनोनिग्रह कर सकता है। मन का निग्रह संभव है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो पतंजलि योग सूत्र में भी यह तथ्य हमें प्राप्त हो जाता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। योग वासिष्ठ में भी यह प्राप्त हो जाता। अब योग सूत्र गीता के बाद लिखा गया, और श्रीमद् भगवद गीता के पहले योग वासिष्ठ की रचना हो गई। तो योग ग्रंथों में और श्रीमद् भगवद गीता में वो तथ्य एक जैसा मिलता है, एक तरह से प्रमाणित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह मिलावट नहीं है। लेकिन जहां विरोधाभास उत्पन्न होगा वहां विचार करना पड़ेगा कि भाई बात कुछ गड़बड़ लग रही है। तो स्मृति ग्रंथों में मिलावट मिलती है, लेकिन फिर भी कई कथाएं हैं जो हमें उसमें लग सकता है कि इसमें ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, वैदिक दर्शन को पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो हमें लगेगा कि ये बात ठीक है, और ठीक है नहीं भी लग रही है, लेकिन ठीक है भी। क्योंकि कर्मों की गति ही बड़ी निराली होती, और अवतारी पुरुषों की लीला में ऐसे कई कर्म होते हैं
जो देखने में हमें लगेंगे कि भाई कुछ अजीब सी बात है। जैसे हम तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। कथा आती है कि जालंधर नामक एक राक्षस हुआ करता था, एक असुर हुआ करता था। उसकी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री, उसकी पत्नी तुलसी थी। वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी और पति की रक्षा के लिए कठोर तपस्या करती थी। और उसकी शील और उसका जो गुण था, अपने पतिव्रता तप के कारण, पतिव्रता गुण के कारण उसके पति की रक्षा होती थी। उसके पति को कोई मार नहीं सकता था। लेकिन था तो वो राक्षस। कथा आती है कि भगवान विष्णु ने तुलसी का शील हरण किया और शील हरण कर कर उसके पतिव्रता जो व्रत था उसको भंग किया। उसके भंग होने से उसके पति को जो आयु प्राप्त हो रही थी वो नष्ट हो जाता है और जालंधर राक्षस का वध हो पाता है। अब यहां पर हमें विचार करना है कि यहां क्या हुआ, कैसी घटना घटी, ये कैसी कथा है भाई, ये कौन सी कहानी है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि योगियों का कर्म कुछ इस ढंग से चलता है। और हमने पहले से हम किसी कार्य को पहले से एक लेबल दे देते हैं, ये पाप है और ये पुण्य है, ये गलत है और ये सही है। लेकिन हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कोई बात जो गलत हो रही थी वो सही हो जाए और जो सही हो रही थी वही गलत हो जाए। अर्जुन के साथ भी यही समस्या है। अर्जुन को दिख रहा है कि मेरे गुरुदेव सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह वह भी गुरुतुल्य हैं, वो भी सामने खड़े हैं, और इन दोनों पे शस्त्र चलाना पाप ही कहा जा सकता है, पुण्य तो कभी नहीं कहा जा सकता। इन दोनों पर शस्त्र चलाना पाप ही कहा जा सकता है, पुण्य तो कभी नहीं कहा जा सकता। तो अब अर्जुन युद्ध करे ना करे, क्या करे? धर्म संकट अर्जुन के सामने है। उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके पास कोई सही उत्तर नहीं है। और अर्जुन गलत भी नहीं सोच रहा, बिल्कुल सही सोच रहा है कि द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं और भीष्म पितामह जो है गुरुतुल्य, वो पितामह भी हैं, गुरु भी हैं। तो ऐसे जिनके साथ ऐसा संबंध हो, उन पर शस्त्र कैसे चलाऊं मैं? और चलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। उन्होंने मेरे प्रति कभी कोई दोष नहीं किया, कभी कोई पक्षपात नहीं किया। अर्जुन को सिखाने में द्रोणाचार्य ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो फिर आज ये कैसी विडंबना है कि आज मुझे इनके सामने, इनके विरुद्ध में शस्त्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो अर्जुन की स्थिति, हम गीता तो साधारण रूप से पढ़ जाते हैं, लेकिन अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन की जो हालत है, वो साधारण नहीं है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है अर्जुन के लिए। कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसी परिस्थिति में मैं खड़ा हूं। लेकिन फिर भी युद्ध करना धर्म के पक्ष में है। ये धर्म बड़ी विचित्र सी चीज है। कहां आप शास्त्र पढ़ लोगे, कथा कहानियां सुन लोगे, लेकिन जब जीवन में लागू करना होगा ना, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना विवेक नहीं आ पाता कि आदमी अपने अहंकार के साथ मैनेजमेंट कर पाए। उसको 50 बातें सताने लग जाती हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अर्जुन की भी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। मेरा तो अपयश होगा कि भाई जिन्होंने मुझे धनुष बाण चलाना सीखा उन्हीं को मार दिया, उन्हीं से युद्ध करने लगे। तो जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन उतना विवेकी और निर्णय जहां पर व्यक्ति अपने मान सम्मान की भी चिंता ना करे, यह योगियों के द्वारा संभव हो पाता है। एक तो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा में कर्म करना ही उचित समझता है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि यह भी आसक्ति है, यह भी बंधन है, यह भी एक बंधन है। इसलिए कर्मों की गति, योगियों के जो कर्म होते हैं वो ना पाप होते हैं ना पुण्य होते हैं, लेकिन बाकी जो लोग कर्म करते हैं उसमें पाप है, पुण्य है, पाप पुण्य का मिश्रण है। पाप पुण्य का मिश्रण है, मिश्रित कर्म चल रहे होते हैं। आप और सच पूछिए तो ये मिश्रित कर्म ही सत्य है।
कोई भी कर्म पूरी तरह से पुण्य है और कोई भी कर्म पूरी तरह से पाप है, ऐसा भी नहीं होता। नहीं तो मनुष्य के जीवन में तो पाप ही पाप भर जाएगा, तो उसका बैलेंस नहीं बनेगा और वो फिर दुखी दुख भोगता रहेगा। इसलिए बड़े बड़े पुण्य आत्माओं के जीवन में भी दुख आते हैं, दुखों का प्रवेश होता है। क्यों दुखों का प्रवेश होता है? क्योंकि उनके द्वारा सूक्ष्म रूप में पाप हुए थे। पुण्य का प्रवेश हुआ तो पुण्य के कारण उन्हें बहुत बड़े बड़े सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में पाप भी हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अब सांप घुस गया, विषैला सर्प घुस गया, किसी को काट लेगा, आपने उसको मार दिया तो आपने कुछ 4 लोगों की जान बचा ली, तो एक जान ले भी ली। तो 4 लोगों की जान बचाने का अगर पुण्य आपको मिलेगा तो एक जान लेने का पाप भी तो बनेगा। शेर ने अगर एक बहुत बड़े भैंसे को मारकर खाया, पूरा नहीं खा पाया, 10 भेड़ियों ने और खाया साथ में। शेर हटा तो भेड़िए लग गए पीछे और नोच नोच के उसको खा गए। शेर ने एक पाप किया तो 4 लोगों का पेट भी भर दिया उसने। तो पाप हुआ तो फिर पुण्य भी हुआ, और पुण्य होता है तो पाप भी होता है। यह मिश्रित रूप से चलता रहता है, चलता रहता है मिश्रित रूप से। यह जो मिश्रित व्यवस्था है प्रकृति के भीतर, अब ये प्रश्न उठता है तो फिर तो चिंता करने की जरूरत क्या? हम पाप ही करते हैं ना, पुण्य अपने आप उसमें हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। वो थोड़ा बहुत होगा, उसकी मात्रा बहुत कम होगी। बड़े बड़े, अब देखिए बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का फायदा, अब किसी के पास बहुत यश है, किसी के पास बहुत प्रतिष्ठा है, यश है, तो अब लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास यश क्यों नहीं है, हमारे पास प्रतिष्ठा क्यों नहीं है, हमारे पास भी यश होना चाहिए, हमारे पास भी बहुत प्रतिष्ठा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत यश है, कई बार वो अपने जीवन में अपने यश को ही सबसे बड़ा बोझ समझते हैं, ये जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। और कुछ लोगों को यश जो है विरासत मिल जाती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के पुत्र बन जाते हैं जो बहुत ही यशस्वी होता है, उसका बहुत नाम होता है। अब पुत्र का भी नाम हो गया तो पुत्र सोचता है कि ये जीवन उसके लिए बोझ बन जाता है कि इतने सारे लोग पहले से मुझे जानते हैं, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे जानने वाले मिल जाएंगे, मेरी फ़ोटो खींचने वाले मिल जाएंगे, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मास्क पहन के जाऊं, कैसे जाऊं? तो बेचारे के लिए यश का होना ही बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। उसे जीवन बोझ की तरह लगने लग जाता है क्योंकि उसके जीवन में यश है। अब किसी पुण्य के कारण ही यश है। ये प्रकृति बड़ी रहस्यमयी है। कई बार जिन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, बहुत धन प्राप्त करने के लिए, बहुत यश प्राप्त करने के लिए, बहुत भोग प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य व्याकुल रहता है कि मुझे मिल जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी जीवन होता है कि वो इन सब चीजों को प्राप्त करके भी अत्यंत दुखी रहते हैं। इन सब चीजों को प्राप्त करके भी वो अत्यंत दुखी रहते हैं। तो दुख होने के अनेकों कारण हो सकते, दुख होने के अनेकों कारण हो सकते, ठीक है। इसीलिए संसार, यह द्वैतमय संसार विचित्र ढंग से काम करता है। हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, हम संसार के भोग, यश, मान, सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत कुछ प्राप्त कर लेना ही जीवन में दुख का कारण भी बन जाता है। इसीलिए संसार में कर्म और कर्मों का फल मिश्रित रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म ही मिश्रित रूप से होते हैं। संसार में कर्म और कर्मों का फल
मिश्रित रूप से प्राप्त होता है, मिक्स्ड फॉर्म में प्राप्त होता है। कर्मों का फल भी देखिए हमें मिक्स्ड फॉर्म में प्राप्त होता है। कर्मों का फल भी जो है हमें मिक्स रूप में, मिश्रित रूप में प्राप्त होता है। कई बार हमें बहुत धन मिल रहा है, उस धन के साथ कुछ समस्याएं भी मिल रही हैं। कई बार हमें बहुत यश मिल रहा है, तो उस यश के साथ कुछ समस्याएं भी मिल रही हैं। सिर्फ यश ही नहीं मिल रहा, ठीक। कई बार हमें बहुत भोग मिल रहा है, बड़ी आसानी से हमें बहुत भोग मिल रहा है, तो पता चलता है भोगों के साथ रोग भी मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों होता है कि हमें मिश्रित फल प्राप्त होते हैं? क्यों मिश्रित फल प्राप्त होते हैं? मिश्रित फल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं उनमें पाप और पुण्य का मिश्रण होता है। उसमें पाप और पुण्य का मिश्रण होता है, मिक्स होता है। अब एक शेर ने एक भैंसे को मार दिया अपना पेट भरने के लिए। कर्म होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अरे ये तो उसकी प्रकृति है, उसे पाप तो नहीं लगना चाहिए, शेर तो मांस खाएगा। प्रकृति का सिद्धांत ये सब नहीं देखता। अगर कर्म हुआ है तो फल मिलेगा। तो प्रकृति का बंधन है ना कि आदमी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ खाएगा, इसी रूप में खाए। कर्म करेगा तो कर्म बनेगा, और कर्म बनेगा तो फल मिलेगा। जैसा कर्म बनेगा वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार का फल मिलना शुरू हो जाए। अगर मिश्रित कर्म हुआ है तो मिश्रित फल ही मिलेगा। जीवन में कुछ अच्छा आएगा तो उस अच्छा के साथ कुछ बुरा भी आ जाएगा। तो जीवन में इस प्रकार से हमारे कर्म चलता रहता है और हम इस बंधन में पड़े रहते हैं। है चक्रवत विधि की गति। चक्रवत है, साइक्लिक मोशन है ये। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो कर्म होता रहेगा, कर्म बनता रहेगा। आप पुण्य भी करोगे तो उसमें पाप भी थोड़ा जुड़ जाएगा, और पाप करोगे तो हो सकता है कहीं गलती से पुण्य भी जुड़ जाए, कहीं गलती से पुण्य भी उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, इसका अर्थ यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। हमें कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से निभाना चाहिए, करना चाहिए। ना कि इस भय से भागना चाहिए कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमें पाप लग जाएगा, हम वैसा कर देंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं। ठीक है, कई तरह की घटनाएं जीवन में इस प्रकार से घटती हैं लोगों के जीवन में। तो एक नहीं, अनेकों घटना भी ऐसी, मुझे एक घटना याद आ रही है कि अभी पीछे, सच्ची घटना है, एक घर के अंदर एक सर्प घुस गया, एक सांप घुस गया, और उसी समय पर उस घर में एक दूध वाला जो दूध देने आया करता था, एकदम सच्ची घटना है ये, वो दूध देने वाला वहां पर आ गया। जब दूध देने वाला वहां पर आया और सांप घर के अंदर घुसा हुआ था, घर के लोगों ने कहा कि हम दूध लेने कैसे आए, घर में सांप घुसा हुआ है और दरवाजे के पास बैठा हुआ है। आप जो है ऐसा करो कि ये जो सर्प है इसको कैसे भी भगाओ, या तो इसको मार दो या निकालो। वो दूध वालों से घर वालों ने रिक्वेस्ट किया। दूध वाले ने कहा कि नहीं, मैं जो हूं, अब यह सर्प को मैं नहीं मारूंगा क्योंकि पाप लगता है, और सावन का महीना था। सत्य घटना मुझे बोलते बोलते घटना याद आ गई। दूध वाले ने सीधा मना कर दिया कि सावन का महीना है, मैं शिव जी का भक्त हूं, सांप को मैं मारूंगा नहीं, ना ही मैं उसे छेड़ूंगा।
मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं सांप को नहीं मारने वाला हूं। और जो है आपका घर का मामला है, आप देखो। दूध वाले ने ऐसा बोला और बोल के वहां से चला गया। घर में एक 8 साल का बालक था जो कि बाहर खेलने गया हुआ था। अब वो दौड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के लोग उसे रोकते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ, सांप है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, और वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। सांप उसके पैर में लिपट जाता है और सांप उसे डस लेता है। अब आप बताइए कि दूध वाले ने पाप किया या पुण्य किया? बालक की मृत्यु हो जाती है। विषैला सर्प था, बालक की मृत्यु हो जाती है। अब उस दूध वाले से पाप हुआ या पुण्य हुआ? क्या कहा जाए? उसने तो पुण्य किया। उसने तो अपनी तरफ से पुण्य किया कि सावन का महीना है, मैं सांप को मारूंगा नहीं, मैं उस पर डंडा वंडा नहीं चलाता, सावन के महीने में मैं सर पर वार नहीं करता, मैं सर पर वार नहीं करता, मैं सर पर डंडा नहीं चलाता। ये पाप कर्म है। मैं ये सावन के महीने में अपने इष्ट को, मैं भगवान शिव को अप्रसन्न नहीं कर सकता हूं। ये जो सांप वाप होते, अब दूध बेचने वाला बेचारा इतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है, शास्त्र का अध्ययन क्या, जो चल रहा है उसी को जान रहा है वो। और हालांकि इन सब बातों के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, ये तो अपने विवेक वाली बात है, ये तो विवेक वाली बात है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात है कि मैं, कई लोग होते हैं जो सावन के महीने में हम कहते हैं कि हम सांप को नहीं मारेंगे या कुछ हम नहीं करेंगे, तो अब सर्प घुस गया घर के अंदर। दूध वाले ने मना कर दिया कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, सावन का महीना चल रहा है। दूध वाला दूध भी नहीं दिया, चला भी गया। उधर से घर वाले घर के अंदर बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि सांप घुसा हुआ है। वो अपना पुण्य कर्म करके चला गया। उतने में 8 साल का बालक दौड़ता हुआ बाहर से खेलता हुआ कूदता हुआ आता है, सांप के ऊपर पैर पड़ता है, सांप उसको डसता है। हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कर्म के अनुसार उस बालक की मृत्यु होगी, लेकिन दूध वाले ने पुण्य किया या पाप किया? उसने अपनी तरफ से पुण्य समझकर किया, लेकिन पाप हो गया। इसीलिए कहते हैं कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है और कर्मों की गति बड़ी निराली होती है। बड़े विचित्र ढंग से ये कर्म सिद्धांत काम करते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं और फिर हम प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। हमारे साथ ही ऐसा होना लिखा था क्या? हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि हमारे साथ ही ऐसा हो गया? हर आदमी अपने अपनी नज़र में पुण्य आत्मा होता है, उसे नहीं लगता कि उससे कभी कोई बुरा कर्म हुआ होगा। तो यह मिश्रित कर्म का सिद्धांत, मिश्रित कर्म, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि कर्म मिश्रित होते हैं। कुछ कर्म हैं जो पाप भी हैं पुण्य भी हैं, कुछ ही नहीं, सारे कर्म लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिश्रण उसमें जरूर होता है। बड़े से बड़ा पुण्य कार्य में भी थोड़ा सा मिश्रण जरूर होता है पाप का, और बड़े से बड़े पाप कर्म में भी थोड़ा सा मिश्रण पुण्य का हो सकता है। इसलिए यह कर्म, लेकिन मनुष्य को हमेशा पुण्य करना और लोक कल्याण करने का उद्देश्य रखकर ही कर्म करना चाहिए। उसे सर्व कल्याण की भावना से ही कर्म करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, इतना विवेक प्रकट हो पाए और वैसी भावना बन पाए, योगियों वाली भाव बन पाए, जहां मनुष्य ना सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, इन सबको किनारे करके वो कर्म कर पाए, इन सबको किनारे करके वो कर्म कर पाए, वैसा कर्म कर पाए, तो वह योगी कहला पाए, वह योगी बन पाए। इसलिए योग मार्ग में इसका महत्व नहीं, वहां महत्व है निष्काम कर्म का। इसलिए योगियों के द्वारा किया गया कर्म ना पाप होता है ना पुण्य होता है।
ना वो पाप की श्रेणी में आता है, ना ही पुण्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और होता है। पाप करना उसका उद्देश्य नहीं, पुण्य करना उसका उद्देश्य नहीं। कर्म बंधन से मुक्त होना उद्देश्य। इसलिए कई प्रकार के कर्म बंधन बन सकते हैं। आपकी तपस्या भी आपका बंधन बन सकती है, अगर वो तपस्या किसी सांसारिक उद्देश्य से किया गया, जैसे रावण ने की। जैसे देवी तुलसी कर रही थी तपस्या, पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी, लेकिन उससे समर्थन और शक्ति किसे प्राप्त हो रही है? इस किसी राक्षस को हो रही है, किसी असुर को हो रही है, जो व्यर्थ ही संसार में अत्याचार अनाचार को बढ़ावा दिए जा रहा है, अराजकता को फैलाया जा रहा है। तो इसलिए यह संसार विचित्र है, पाप पुण्य का मिश्रण है। मनुष्य के सारे कर्म पाप पुण्य के मिश्रण है। ये बहुत कुछ मिलते हुए भी कई बार हमें उसी बीच में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो दुखदाई होती हैं, पुण्य करने पर भी। तो यह पाप और पुण्य का मिश्रण चलता ही रहता है। इसलिए मन कर्मण की गति न्यारी, कर्मों की गति न्यारी है। इस चलायमान संसार में मनुष्य को चलायमान सोच रखनी चाहिए। चलायमान सोच मतलब नदी बह रही है तो तुम्हारे विचार भी बहने चाहिए, अटकने नहीं चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, थमने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी रुकेगा नहीं। ना दुख रुकेगा, हाँ लंबा समय तक दुख रह जाए या लंबे समय तक सुख रह जाए, लेकिन रहेगा नहीं। ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा। समय बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, और ये सब कुछ एक चक्रीय व्यवस्था में बंधा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पहला कर्म कौन सा था, जहां से हमने पहला कर्म नामक कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि ये चक्रीय साइक्लिक अरेंजमेंट है, ये साइक्लिक। और जो चीज वृत्ताकार है, जो रेखा वृत्ताकार है, उसका ना कोई प्रारंभ होता है ना कोई अंत होता है। ठीक, उसका हम कहें कि यहां से प्रारंभ है और यहां अंत है, नहीं, कहना गलत होगा, होता ही नहीं है। तो चक्रीय व्यवस्था में कर्म चलते रहते हैं, कर्मों का फल मिलता रहता है और कर्म होते रहते हैं, पुण्य बनते रहते हैं, पाप बनते रहते हैं, हमें फल मिलता रहता है। हमारा उद्देश्य चाहिए कि, इसलिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा कर्म क्या है, सबसे महान कर्म कौन सा है, और सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य का काम ज्ञान का दान है। सबसे बड़ा पुण्य का काम योग का दान है, ज्ञान का दान है, कि आप लोगों तक सही ज्ञान पहुंचा पाओ, जिससे कि वो जीवन को सही ढंग से जीना सीख पाए, जीवन के रहस्य को वो जान पाए। और जीवन में सही ढंग से कर्म कर पाए, उनसे अच्छे कर्म हो पाए, बेहतर कर्म हो पाए, अनासक्त भाव से कर्म कर पाए, कर्म योगी बन पाए। अनासक्त भाव से वो कर्म कर पाए और वो कर्म योगी बन पाए, ऐसा उनका जीवन हो सके। तो हमें वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए और कर्तव्यों की पालना करनी। हो सकता है कि उस कर्तव्य में हमें कष्ट महसूस हो रहा हो, या फिर हमें थोड़ा गलत भी लग रहा हो, लेकिन अगर वो करना जरूरी है लोक कल्याण के लिए, तो उसे करना चाहिए। तो हमें वो करना ही चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण एक दूसरा कारण बताते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। इसलिए नहीं कि तुम्हें राज्य मिल जाएगा, और इसलिए नहीं करना, छोड़ देना है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरुजन और पितामह हैं। एक तरफ पूरा समाज है, पूरा विश्व है, पूरा देश है, उसके लिए भी तुम्हें कर्म करना है। तो तुम अपने रिश्ते नातों के लिए, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारे भतीजे हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे पितामह हैं, इन सब के लिए तुम पूरे संसार को
अधर्म की अग्नि में डाल दो या अधर्म का पताका फहरा दो, यह उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें धर्म हेतु, जगत कल्याण हेतु युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन को यह बात समझाया जा रहा है, इसलिए मनुष्य को भी जगत कल्याण हेतु कर्म करना चाहिए, उचित कर्मों की ओर उसे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जब वो कर्म करेगा तो उसमें मिश्रण आएगा पाप का, कुछ लगेगा कि कुछ गलत है, कुछ लगेगा कि कुछ सही है, लेकिन जब ऐसा कुछ कर्म होता है जिससे कि लोक कल्याण हो रहा है तो वो करना चाहिए। तो हमें विवेक से विचार करते हुए विषय को, ये समझने का विषय है, सूक्ष्म विषय है कि कर्मों में मिश्रण होता है, पाप और पुण्य का मिश्रण चलता रहता है। हमें चिंता ना कर कर, हाँ, पुण्यकर्मी हमें निश्चय ही बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा लोक कल्याण, लोगों का कल्याण, किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, हमारा यही उद्देश्य, इसी नीयत से हमें कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन उसमें हमारा विवेक कितना काम करता है, हम विवेक से सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते, हम विवेक से समझ पाते हैं या विवेक से नहीं समझ पाते। तो बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जरूरी है, विवेक होगा तभी कर्मों का सही सही निर्णय व्यक्ति ले पाता है कि हमें कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, सही सही। वैसे तो ठीक है, जीवन में हम पुण्य कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, ठीक है, तो हर मनुष्य को पाता है। लेकिन जीवन में अर्जुन जैसी परिस्थितियां भी कई बार आ जाती हैं कि एक तरफ उसको पुण्य भी दिखाई दे रहा है, जरूरी भी लग रहा है कि ये करना जरूरी है, और दूसरी तरफ उसको लग रहा है कि भाई ऐसा करने में तो पाप भी लगेगा मुझे। ठीक। लेकिन जब हम कथा पढ़ते हैं भगवान की, तो भगवान किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, किस ढंग से सोचते हैं और किस ढंग से समझते हैं, बल्कि भगवान उसे कर रहे हैं क्योंकि वो करना जरूरी है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कर्तव्य रूप में सामने है। तो श्री कृष्ण इसी प्रकार से कर्म कर रहे हैं और वही कर्म विद्या, वही निष्काम कर्म योग का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। तो समझने की आवश्यकता है। यह एक व्यवस्था है प्रकृति की जो कि जटिल जरूर नजर आती है, लेकिन ये है, इसी में, इसी के बीच हमारा जीवन है, पाप और पुण्य के बीच चल रहा है। हम चले, अच्छे से कर्म करें, समझे इस कर्म सिद्धांत को। इसीलिए योग का मार्ग दिया जाता है कि हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। वास्तव में ये जो चक्र है, इससे बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने का जो मार्ग है वही योग मार्ग है, वही ज्ञान अग्नि का मार्ग है, वही योग मार्ग है। योग मार्ग के माध्यम से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होता है और कर्म बंधन के चक्र से मुक्त होता है। कर्म और फल का जो चक्र है, इससे मुक्त हो जाता है योग के माध्यम से। हमें ध्यान योग करते हुए, योग के माध्यम को अपनाकर हमें वो अवस्था जहां कर्म का अस्तित्व ही ना हो, जहां कर्म नहीं है वहीं तो मोक्ष है। नहीं तो जीव की अवस्था में जहां भी तीन गुणों की विषमता है, तीन गुणों का भेद है, वहां कर्म तो रहेगा ही रहेगा। कर्म ना रहे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन तीन गुणों को सम कर योग मार्ग से योगी कर्मों के बंधन को तोड़कर, कर्मों की चक्रीय व्यवस्था को खंडित कर वो बाहर निकल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, बंधन में नहीं रहते। यह विवेक का विषय है। यह बिना योग के यह संभव नहीं है कि हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो पाए। यह बिना योग के संभव नहीं है। कहीं हमें पाप लगेगा, कहीं हमें पुण्य लगेगा, लेकिन हम इससे मुक्त हो पाए, मुक्त होकर चल पाए। तो यह सब बातें हैं, ठीक है। तो हम विचार करें, और योग का मार्ग, यह ध्यान योग का मार्ग हमें मुक्त करता है, हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां कोई कर्म नहीं होता, जहां कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। ध्यान योग निश्चय ही करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 सितंबर से यह भी शुरू हो जाएगा। आप इसका जरूर लाभ उठाएं।
दर्शन फिलोसफी का कोर्स ज्वाइन कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। योगा टीचर का 5 महीने का यह कोर्स है, 5 महीने का, 5 मंथ इसका ड्यूरेशन है। आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी कोर्सेस हैं आप उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें और डिटेल्स प्राप्त करें। डिटेल्स प्राप्त करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार जी, कमलेश खैरनर, राजू पाल जी, नरेंद्र माकुड़े, जे जयसवाल, शेखर शर्मा, प्रमोद कश्यप। मनुष्य के पम में जीव होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो फिर उसे कौन चलाता है? प्रकृति की शक्ति है जी, प्रकृति की शक्ति काम कर रही है। जीव प्रकृति से बाहर थोड़ी ना है। भरत छबलानी जी, किम सुनार, गंभीर शाह, कन्हाई कुमार, गोविंद प्रसाद नीमा, मनोज साईं, घनश्याम सरोदे, अमन कक्कर, के त्यागी, गुमाना राम चौहान, रामविलास जी, अवधेश कुमार, विनोद के सूद, ज्ञान आनंद, ईशा, सविता नायक जी, माधुरी कोले जी, काशीनाथ जी, विष्णु चंद्र मौर्य, किशोर वैद्य, जगत नारायण जी, दिनेश भाई डाबी, आशा रानी, नीति सिन्हा जी, सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन। नीलम जादव जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। इस काल चक्र से, इस कर्म चक्र से कभी पाप कभी पुण्य और फिर उन कर्मों का फल हम भोगते ही रहते हैं। इस कर्म चक्र से मुक्ति हमें योग के माध्यम से ही मिल पाती है, शांति हमें यहीं से मिल पाती है। निश्चय ही ध्यान योग का यह कोर्स जो शुरू हो रहा है, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन का भी कोर्स है। इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है, उस पर संपर्क कर आप इसकी जानकारी प्राप्त करें और ज्वाइन कर इसका लाभ उठाएं। चलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत।